बीजेपी ने 3 राज्य जीते, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। जीत नहीं कहेंगे, प्रचंड जीत। जिस तरीके का देखा, 4 बार की कंट्रोवर्सी वहाँ पे थी। मध्य प्रदेश में 4 बार के सीएम थे तो लोगों में नाराजगी थी, लेकिन उसके बाद भी इतनी सीटें। राजस्थान में कह रहे थे कांटे की टक्कर होगी, लेकिन एक तरफा सरकार बन गई। छत्तीसगढ़ में भी कह रहे थे। क्या ये विजय रथ पे जो बीजेपी सवार है, ये से कांग्रेस क्यों नहीं रोक पा रही है? कांग्रेस की कौन सी विफलताएं हैं जिसके कारण बीजेपी लगातार इतनी बड़ी जीत हासिल करती चली जा रही है? देखो जी, मैं तो ये चाहता हूँ, अगर ये इतनी मोदी जी की हवा है और उनके बलबूते पे बीजेपी जीत रही है, तो एक बार पेपर पे इलेक्शन कराया जाए, मशीनों को हटा दिया जाए, फिर देखते हैं किसकी जमानत जब्त होती है। यही तो बीजेपी बार बार कह रही है। रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद ईवीएम का रोने लग जाते हैं कांग्रेस समर्थक। नहीं, ऐसा है ना, आप देखिए मीडिया में भी यही था कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी और वहाँ पर जो मुख्यमंत्री रहे हैं उन्होंने काफ़ी मदद भी करी है वहाँ की जनता के लिए। सिलेंडर 500 कर दिया, हर जगह आप देखो 1100 का सिलेंडर है। उसके बावजूद मीडिया में भी यही उछाल रही थी कि कांग्रेस ही आ रही है एक तरफा, तो वहाँ उसके बावजूद भी बीजेपी जीत गई। तो कोई ना कोई तो मशीन, मीडिया थोड़ा ना उछाल रही थी, मीडिया तो एग्जिट पोल दिखा रही थी। एग्जिट पोल तो गलत भी हो जाते हैं कई बार, लेकिन आप ईवीएम का ही क्यों रोना रोते हो? हिमाचल का रिजल्ट आया, कर्नाटक का रिजल्ट आया, तेलंगाना में आप जीते, तब आपने ईवीएम के ऊपर सवाल नहीं उठाए। वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर आप 5 जगह इलेक्शन कराओगे, एक दफ़ा कांग्रेस आएगी एक जगह और 4 जगह बीजेपी आएगी। एक दफ़ा ये पूरी अगर पार्टी कह रही हैं कि पेपर पे इलेक्शन कराया जाए तो क्या हर्ज है, एक बार करके देख लीजिए। 28 दल जो साथ में आए हैं, एक बिखराव सा देखने को मिल रहा है। 2 दल तो पहले ही विधानसभा चुनाव से पहले ही अलग हो गए थे, 26 रह गए थे। अब ये जो 28 दल की जो मीटिंग थी, यानी कि 26 दलों की जो मीटिंग थी 6 तारीख वाली, वो भी कैंसिल हो गई। वो मजबूती नहीं दिख रही इस रिजल्ट के आने के बाद, तितर बितर से नजर आ रहे हैं। अगर ये ऐसा ही रहा तो 2024 में बीजेपी सरकार को कैसे रोकेंगे आने से? मुश्किल है अभी फ़िलहाल तो कहना इस बारे में। अब 28 के 28 हैं, अभी वो उनको आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे, तो इसके लिए टाइम तो चाहिए, क्योंकि 28 दल भी कोई छोटा प्रोग्राम तो होता नहीं। सबसे बातचीत करना, सबको अपने ग्रिप में लेना, तो इसमें भी टाइम तो लगता ही है। टेक योर टाइम। कहाँ कमी रह जाती है कांग्रेस? जैसे राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा करी, उसके बाद वो कर्नाटक हिमाचल जोड़े, एक अच्छा रिजल्ट आना शुरू हुआ। अब यहाँ कहाँ कमी रह गई? कांग्रेस की क्या कमियां है जो इतना पिछड़ जाती है हर चुनाव में? आपको याद होगा अडवाणी जी ने भी रथ यात्रा निकाली थी, उसके बाद जमानतें जब्त हुई थी बीजेपी की। नहीं तो इनका तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद रिजल्ट अच्छा है ना। कर्नाटक जीते, भारत जोड़ो यात्रा के बाद हिमाचल जीते। कोई बात नहीं, समय के ऊपर भी कई चीज़ें छोड़नी चाहिए मेरे दोस्त। समय सबसे बड़ा जो पावर है वो समय है, सबका बदलाव आता है। 2024 का चुनाव नज़दीक है, ये विजय रथ चल रहा है बीजेपी का 2014 से लगातार चढ़ता ही जा रहा है वो। इसको अगर ये कांग्रेस अपनी विफलताओं से कुछ सीखते हुए इस चुनाव में वापसी करेगी 2024 में? 100% करेगी जी। बस कुछ ग्राफ बीजेपी का कम होगा, कांग्रेस का उठेगा तो उनका भी कुछ कम होगा। उनका कम होगा तभी कांग्रेस का उठेगा ना। चलो, कुछ सीखेगी कांग्रेस। सर, 5 राज्यों के चुनावों के नतीजे आए, कांग्रेस बैकफुट पर चली गई एकदम से। 2024 का चुनाव नज़दीक है, बीजेपी 2014 से विजय रथ पे सवार है। इसको कैसे रोकेंगे? रोकने की शुरुआत राहुल गांधी जी ने कर दी है अपनी भारत जोड़ो यात्रा से। आप देखते जाइए, धीरे धीरे कांग्रेस का ग्राफ अप हो रहा है और धीरे धीरे और ज़्यादा ही अप होगा। अब कहाँ हो रहा है? 3 राज्य तो चले गए, जिसमें 2 में तो उनकी सरकार थी। सर, 2 में सरकार थी, मैं मानता हूँ आपकी बात, लेकिन आपने देखा होगा पिछले 5 सालों के अंदर राजस्थान के अंदर कभी भी सरकार सेम नहीं आई। हर बार लोगों ने सरकार को बदला है। आज कांग्रेस की सरकार की जगह पे भारतीय जनता पार्टी की आई है। अगली बार आपने देखना 5 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की जगह कांग्रेस सरकार आएगी। चलो, राजस्थान की तो परंपरा है। मध्य प्रदेश में क्या हो गया? मध्य प्रदेश में तो 4 बार की सरकार थी उनकी, लोगों की नाराजगी थी बीजेपी के खिलाफ, वहाँ भी प्रचंड जीत हासिल कर ली। मध्य प्रदेश के अंदर मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, जब से दोगले लोग भारतीय जनता पार्टी में पहुँच गए हैं कांग्रेस को छोड़ करके, तब से तरफ निशाना साध रहे हो, सिंधिया की तरफ तो निशाना साध नहीं रहे। आप सब समझदार हैं, इससे ज़्यादा नहीं कह सकता। बनी हुई सरकार को गिराने के बाद जब लोग एक से दूसरी तरफ किस वजह से जाते हैं वो सबको पता है। दोगले शब्द का प्रयोग तो कर दिया। सिंधिया साहब की बात तो नहीं सुनी जाती थी पार्टी में, वो बोलते थे मेरे को सुना ही नहीं जाता, मेरी बात ही नहीं रखी जाती, तो फिर वो तो जाएंगे ही ना। उनको संभाला नहीं गया कांग्रेस से। जितनी अहम भूमिका सिंधिया जी को दे रखी थी
उससे ज़्यादा कांग्रेस के अंदर उनको नहीं मिल सकती थी। यही एक भूमिका प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी दे रखी थी, इनाम के लिए प्रधानमंत्री बना रखे थे, वो भी बाद में बयानबाजी आई कि सुनी नहीं जाती थी उनकी पार्टी के अंदर। आपने देखा होगा जब जब मनमोहन सिंह जी की सरकार रही 10 साल तक, फाइनेंशियली ग्राफ भारत का कहाँ था और आज आप देखिए कहाँ है। कह तो रहे हैं अर्थव्यवस्था अच्छी हो रही है, इससे सहमत नहीं हो क्या अर्थव्यवस्था से? कागजों में सिर्फ कागजी कार्रवाई आप देखना। इन्होंने पहला अभियान चलाया था भारत, इनके बने हैं आधे से ज़्यादा तो कागजों में बने हैं, 90% मैं बोल सकता हूँ। बाकी जो 10% बने हैं उनके आज जाकर के आज हालात भी देख लीजिए, कौन सी महिलाओं को इन्होंने शौचालय दिया है। झारखंड के सांसद साहब थे कांग्रेस के, 220 करोड़ रुपए तो उनकी कैसी मिला है और ज्वेलरी अलग मिली है। 3 दिन से वहाँ पे रेड चल रही थी। तो ये मोदी जी कह तो रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ भी मोदी जी की गारंटी है। बिल्कुल 14 से लेकर आज तक आप देख लो, कभी भी बीजेपी के किसी भी नेता के घर पे रेड पड़ी है ईडी की या सीबीआई की। तो ये तो हर सरकार में होता हुआ है ना। कांग्रेस के टाइम पे कहाँ कांग्रेस के नेताओं के घर रेड पड़ती थी? तो आने दो, वक्त बदलने दो, फिर देखना कितने अरबों रुपए निकलेंगे। मोदी जी कहते थे काला धन लाऊंगा, आज तक काला धन लाए? क्योंकि उनको पता है सब बीजेपी का ही काला धन है। कहाँ आए 5-15 लाख डालने थे, हम तो कहते हैं ब्याज ही भेज दो 15 लाख की, मोदी जी हमारे अकाउंट में 15 लाख अपनी अभी मत दें जब तक आप बैठे हो, जब आप जाओगे तो 15 लाख दे देना। तो कैसे रोकोगे, वक्त कैसे लाओगे सर? ये तो सारा कुछ खिसकता जा रहा है हाथों से। 3 राज्यों में सिमट के रह गई कांग्रेस, 12 में है बीजेपी। अब ऐसा जनाब, पहले देखिए 60 साल कोमा में रही है बीजेपी, 60 साल कांग्रेस ने राज किया है, अभी तो 10 साल नहीं हुए। अभी वक्त बदलने में थोड़ा टाइम लगेगा। हमारे राहुल जी अब समझदार हो रहे हैं। पहले कहते थे जी प्रधानमंत्री गूंगे हैं, सोनिया की सुनते हैं, तो ये भी मोदी जी तो अब 2 ही सुन रहे हैं, हम 2 हमारे 2।